हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो आइसोटोप आज हम बात करने वाले हैं रेडियो आइसोटोप्स के बारे में। रेडियो आइसोटोप सिनॉप्सिस की बात करें हम इसकी तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, रेडिएशन एंड इट्स सोर्स, टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स, प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, काइंड ऑफ रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डिके एंड एप्लीकेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। रेफरेंस की हम बात करें, इंट्रोडक्शन। विकिरण विज्ञान का उद्देश्य जैविक तंत्र पर रेडिएशन के प्रभावों का अध्ययन एवं मानव के लिए इसके लाभदायक अनुप्रयोग से संबंधित है। सेल्स में मेटाबॉलिक पाथवे के अध्ययन रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग न्यूक्लिक एसिड पर रेडिएशन के प्रभावों के अध्ययन में भी किया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग ट्यूमर उपचार, इम्यूनोथेरेपी तथा रिजर्व रासायनिक निदान में किया जाता है। डेफिनेशन की हम बात करें यहाँ तो किसी तत्व के ऐसे समस्थानिक जिनके न्यूक्लियस स्वतः विघटित होकर रेडियो एक्टिव रेस उत्सर्जित होती है उन्हें रेडियो आइसोटोप्स कहते हैं। रेडिएशंस एंड इट्स सोर्स। लाइट एक विद्युत चुंबकीय रेडिएशंस है। इनके लक्षण एक समान होते हैं लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। जैसे रेडियो वेव्स में एक्स रेस की तुलना में कम ऊर्जा होती है। अल्ट्रा वायलेट रेस में से वाई रेस की तरफ ऊर्जा बढ़ती है। जब उच्च ऊर्जा वाले फोटोन जो होते हैं मैटर से अंतः क्रिया करते हैं तो इसमें या तो एक्साइटेशन या आयोनाइजेशन होता है। यूवी रेस में उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होते हैं जो परमाणु में एक्साइटेशन को इंड्यूस्ड करते हैं। सोर्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के स्रोत प्राकृतिक व अप्राकृतिक दोनों हैं। नेचुरल सोर्स द्वारा कॉस्मिक रेस व एक्स रेस का उत्सर्जन होता है। एक्स रेस की उत्पत्ति जो है आर्टिफिशियल सोर्स से की जाती है। रेडियो एक्टिव यूनिट्स की हम बात करें तो रेडियो एक्टिव क्षय की मूल इकाई जो है क्यूरी कहलाती है। आइसोटोप की वह मात्रा जिसमें 3.7 इंटू 10/10 की 10 विधन सेकंड होता है। एक जो है क्यूरी कहलाती है। समानतः मिली क्यूरी तथा माइक्रो क्यूरी यूनिट्स को उपयोग में लिया जाता है। टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्टेबल आइसोटोप्स। स्टेबल आइसोटोप्स की संख्या कम होती है। अनस्टेबल आइसोटोप्स जो है अस्थायी होते हैं क्योंकि इनमें बराबर क्षय होता रहता है। इन्हें रेडियो आइसोटोप्स भी कहते हैं। समानतः काम में आने वाले जो आइसोटोप्स हैं उन्हें आइसोटोप जो हैं 14 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, कार्बन 14 कार्बन, 14 सोडियम, 32 फास्फोरस, 35 सल्फर, 59 कोबाल्ट महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल सिस्टम में 14 को कार्बन जो है 32 पी का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। किसी तत्व के आइसोटोप्स नेचर में पाए जाते हैं। इनको प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ आइसोटोप्स परमाणु रिएक्टर में उत्पन्न होते हैं और न्यूट्रॉन जब किसी आइसोटोप्स के साथ जुड़ता है तो रेडियो आइसोटोप्स का निर्माण करते हैं। जब N14 न्यूट्रॉन के साथ मिलता है तो C14 का निर्माण होता है। तो N14 प्लस N माइनस C14 प्लस बीटा रेज। इसके अतिरिक्त साइक्लो इलेक्ट्रॉन में केंद्रक पर प्रोटॉन के प्रहार से भी आइसोटोप्स उत्पन्न होते हैं। काइंड ऑफ रेडिएशन की हम बात करें यहाँ पे तो यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सोलर रेडिएशंस। ये सूर्य से उत्पन्न रेडिएशन तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलकर बनते हैं।
ये रेडिएशन कम वेव लेंथ की तरंगों से मिलकर बनते हैं जो लंबी दूरी तक जा सकते हैं। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये ऊतक के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें एक्सटर्नल जो है एमिटर्स भी कहा जाता है। कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस, ये एटॉमिक और सब एटॉमिक की धारा है जो परमाणु विस्फोटों द्वारा उत्पन्न होते हैं। इनमें निम्न गुण होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। इनमें अधिक ऊर्जा होती है। जब ये किसी पदार्थ से गुजरते हैं तो उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, जिससे यह परमाणु धन आवेशित आयंस में परिवर्तित हो जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अन्य परमाणु से चिपक जाते हैं, जिससे वह ऋण आवेशित आयनों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनमें जो है पेनेट्रेशन पावर कम होती है। ये रेडिएशन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब्ड या इंजेस्ट कर लिए जाते हैं और ये जो है लिविंग टिश्यूज़ के पास इकट्ठा होकर अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन्हें इंटरनल जो है एमिटर्स कहते हैं। ये रेडिएशन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है अल्फा पार्टिकल्स, दूसरा है बीटा पार्टिकल्स, तीसरा गामा रेस। तो अदर्स टाइप्स ऑफ रेडिएशन की हम बात करें तो यहाँ पे तो कुछ अन्य प्रकार के रेडिएशंस वातावरण में पाए जाते हैं। पहला है न्यूट्रॉन्स। ये बड़े आवेश रहित कण होते हैं जो स्वयं रेडिएशन उत्पन्न नहीं करते, किंतु ये जिन नॉन रेडिएटिव पदार्थों से गुजरते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव बना देते हैं। एक्स रेस ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं जो गामा रेस से काफ़ी समानता रखती हैं। कॉस्मिक रेस, ये रेस विद्युत चुंबकीय तथा कार्पस्कुलर रेडिएशन का मिश्रण है। इनमें अल्फा तथा बीटा तथा गामा रेस होती हैं। ये बाहरी अंतरिक्ष के विकिरण होती हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेस पृथ्वी पर आकर जल तथा मृदा में मौजूद नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टकराकर रेडिएशन उत्पन्न करती हैं, जिन्हें बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। सातवां नंबर रेडियो एक्टिव डिकाय। रेडियो एक्टिव पदार्थों से रेडिएशंस के उत्सर्जन की घटना को रेडियो एक्टिव कहा जाता है। रेडियो आइसोटोप से निम्न रेडिएशन निकलते हैं। पहला अल्फा रेस, यूरेनियम 235 जो है से एक्स रेस निकलती है। ये थोरियम से परिवर्तित हो जाती है। सामान्यतः उच्च परमाणु संख्या वाले तत्वों से एक्स पार्टिकल का उत्सर्जन होता है। बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्स रेस जो है की उपयोगिता संदिग्ध है। इसका व्यापक रूप में उपयोग नहीं होता है, जैसे कि रेडियम का निर्माण होता है। अंत में प्लेबिडिनम 206 का निर्माण होता है। बीटा रेस 14 कार्बन 14 द्वारा बीटा रेस उत्सर्जित होते हैं। इनमें जो है रूपांतरण इस प्रकार होता है। 14 कार्बन द्वारा बीटा रेस उत्सर्जित होती है। इसमें रूपांतरण इस प्रकार होता है। कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 प्लस बीटा रेस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और नेगेट्रॉन। तीसरा नंबर जो है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है प्लस पोजिट्रॉन। एक्स रेस एंड वाई रेस, ये उच्च ऊर्जा वाले प्रोटीन हैं। ये वाई रेस विद्युत चुंबकीय रेडिएशंस होती हैं। इनकी जो है गामा का मान एक्स रेस से कम होता है। ये गामा रेस के उत्सर्जन से परमाणु संख्या या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, इसका उपयोग निम्न अध्ययन में किया जाता है। लोकेशन ऑफ साइट्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेडियो आइसोटोप्स की सहायता से कोशिका अथवा सेल जो है ऑर्गेनेल में विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषक स्थानों पर निर्धारित किया जा सकता है। आइसोटोप जो है डाइल्यूशन स्टडी, सेल में गति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले जिन यौगिकों व तत्वों का आय विधियों द्वारा मापन संभव नहीं है, आइसोटोप डाइल्यूशन विधि द्वारा इनकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। रेडियो जो है
इम्यूनो ऐसी। तो सेल में जो है हार्मोन, स्टेरॉइड तथा अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड के मात्रात्मक विश्लेषण में भी रेडियो आइसोटोप्स का उपयोग किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आधुनिक उन्नति तथा आनुवंशिक के क्षेत्र में जेनेटिक जो है मैनिपुलेशन की विभिन्न तकनीकों का विकास, जैसे डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का संश्लेषण, डीएनए व आरएनए में विभिन्न न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम का निर्धारण आदि भी रेडियो आइसोटोप्स के उपयोग से संभव है। इन एग्रीकल्चर पौधों में मूल तंत्र द्वारा आयंस के ग्रहण का माध्यम रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए रेडिएशन का यूज किया जाता है।